Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your new topic of indefinite integration, which is integration by partial fraction decomposition. Partial fraction क्या होता है, ये ऑलरेडी आप सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अभी आपने रिवीजन एग्जाम दिया M10, यस, ये M10 रिवीजन एग्जाम में आपको जो भी डाउट है आप हमारे मेंस वाले ग्रुप में डाल दो, राइट? तो मेंस वाले ग्रुप में वो सीक्वेंस में हम डाउट सॉल्विंग सेशन ले लेंगे. दूसरी चीज, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो M10 सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसको हम याद कर लेते हैं. आपको याद है ये M10 सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने ये कहाँ पे यूज किया था? टेलीस्कोपिंग में, हाँ या ना? अच्छा, ओके. M10 के PYQs में डाउट है, नो प्रॉब्लम. आपको मेंस लेवल के जो भी डाउट है वो मेंस वाले ग्रुप में आप डाल दो, राइट? वी विल डिस्कस. एंड आपको कोई भी PYQ में डाउट है आप वो मेंस ग्रुप में डाल दो. आप वो केसेट के PYQ कर रहे हो या फिर आप मेंस के PYQ कर रहे हो, दोनों में से. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो अब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली. वहां पे हमने जो देखा था उसको हम फटाफट याद कर लेते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे काम आएगी. ओके, डू यू रिमेम्बर दिस टेलीस्कोपिंग एवरीवन? हाँ या ना? राइट. हाँ, एडवांस वाले डाउट एडवांस वाले ग्रुप में डालें, मेंस वाले डाउट मेंस वाले ग्रुप में. ओके, PYQ के मतलब. अब ये आपके समेशन ऑफ सीरीज एपी जीपी टेलीस्कोपिंग, अगर आप एपी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जीपी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, टेलीस्कोपिंग में आप पूरी पैटर्न एक आइडेंटिफाई कर देते. डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न एवरीवन? फिर वो पैटर्न को आप प्लस माइनस में कन्वर्ट करते थे कि किस तरीके से मैं इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकता हूँ. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्योंकि प्लस माइनस में वहां पे कन्वर्ट करने का हमारा एम क्या होता था? वहां पे प्लस माइनस में हमारा कन्वर्ट करने का एम ये होता था कि जब उसे हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक लिखे या एन तक लिखे तो बाकी सारी टर्म्स वहां पे कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो टेलीस्कोपिंग के ये स्टेप्स मैंने दिए थे कि पहले आप टीआर को आइडेंटिफाई करो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करो फ्रॉम द टेबल, फिर अलग अलग मेथड दिखाई दी वो मेथड यूज करो और फिर सिंप्लीफाई करो. क्या आपको ये सारी चीजें याद है? आप लोग सर वी ऑल आर गजनीज, अभी दोपहर को हमने लंच क्या किया है वो याद नहीं है और आप एक साल पहले का पूछ रहे हो. डोंट वरी अबाउट इट. ये सारी चीजें मैं एक बार आपको वापस समझाने वाला हूँ, ये सारी मेथड्स में एक बार आपको वापस समझाने वाला हूँ. द थिंग इज, याद इसलिए मैं दिला रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग कनेक्शन से सारी चीजें याद रखता है. जब हम छोटे बच्चे थे तो डायरेक्टली हमें ऐसा बोला गया ये ए है, वो हमने याद नहीं रखा था. हमें बोला गया था ए फॉर एप्पल, तो उसको कनेक्ट करके हमने याद रखा था कि घर पे अरे ये रेड तो एप्पल होता है, एप्पल ए, लाइक दैट. आई होप आपको पता चल रहा है एवरीवन, राइट? तो टेलीस्कोपिंग में अगर वो टाइम पे आपने याद रखा है, वेल एंड गुड. वो वाली चीजें अभी तक आपको याद है, वेल एंड गुड. याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, अभी हो जाएगा. अभी एटलीस्ट आपको धुंधला धुंधला तो याद आ रहा होगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं धुंधला धुंधला कि हाँ ऐसा कुछ 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 हमने किया था M10 में, राइट? हाँ सर, M10 का वन नोट शेयर कर दीजिए. वन स्टूडेंट इज आस्किंग. सी, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. सारी वन नोट की लिंक का मैंने एक लिंक ट्री बना दिया है. ये लिंक ट्री आपको मिल जाएगा जो यूट्यूब पे अभी जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में. एक लिंक ट्री सारी प्लेलिस्ट का है, एक लिंक ट्री सारी नोट्स का है. क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी. इज दिस क्लियर? इवन सारी फॉर्मूला भी. ठीक है, ओके. हाँ, तो वहां पे आप देख लेना, गूगल क्लासरूम में भी है. चलो, तो ये वाली सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ. ये आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है. अब वहां पे हमारा पर्पस क्या होता था कि हम ये प्रोडक्ट को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेशली माइनस में, ताकि वो कैंसिल हो जाए. यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होगा कि जब भी हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं है. जब वो प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे तब उसका इंटीग्रेशन हो सकता है. दैट्स इट. तो यहाँ पे बाकी सारे स्टेप फॉलो होंगे. जो स्टेप 3 होगा सिंप्लीफाई, वो नहीं आएगा, उसकी जगह पे बस इंटीग्रेशन आ जाएगा. थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है एवरीवन, राइट? यही सारे स्टेप्स मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ. लेट मी टेक दिस स्टेप्स. सो एक ही चीज है, सेम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जो आपका टेलीस्कोपिंग में भी काम आएगा, जो आपका इंटीग्रेशन में भी काम आएगा. इवन उसी टाइम पे भी मैंने आपको बोला था ये चीज हम इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं, और अभी इंटीग्रेशन में भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो चीज हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके थे. चलो इसे देखते हैं, इसे रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली वो टाइम पे हमने पढ़ा क्या था. चलो, एंड इसका मेन एम क्या है? ठीक है, सी हियर एवरीवन.
जैसे मैं आपको इंटीग्रेशन में दिखा रहा था कि हम हर बार जब भी आपके पास दो फंक्शंस का डिवीजन होगा, हम उस पर याद रखेंगे कि ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, हाँ या ना। यू रिमेम्बर दिस, जहाँ पे आपने मुझे रिप्लाई भी दिया था, हाँ सर पता चल रहा है, इस तरीके से सारी चीजें ख्याल आ रही है। तो उसी डिस्कशन से हमारी चीज शुरू करते हैं। एक चीज हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास रेशनल फंक्शन हो, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स हो, जहां पे ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल है, एंड डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर is greater than degree of denominator, degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator, we are going to set denominator in numerator। क्या ये आपको याद है एवरीवन? ये मैंने आपको दिखाया था, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और उसी में एक चीज मैंने ये भी दिखाई थी, लेट मी शो यू दैट, वो आपका 22.2 में होगा, ये वाला याद है आपको, राइट? वी विल सेट क्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स, राइट? जिसमें आप पॉलिनोमियल डिवीजन यूज कर सकते हो या एनी मेथड। फिर जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वी विल सेट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। बट यहाँ पे होता क्या है, हम डिफरेंशियल करते हैं तो वो जो उसकी डिग्री होती है वो एक से कम हो जाती है। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन पर्टिकुलरली डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर is equal to degree of denominator -1। Are you getting my point everyone? हाँ या ना? पर्टिकुलरली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं, सो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर -1। डिनोमिनेटर की डिग्री से बस वो एक कम है, क्योंकि तब जब आप उसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें वो एक डिग्री कम हो जाएगी, और उसको आप सेट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? जैसे डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है तो न्यूमिनेटर में लीनियर होना चाहिए। सी, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, आपके रिस्पॉन्स के लिए मैंने आपका पूरा होमवर्क निकाल दिया, आपके रिस्पॉन्स के लिए मैंने आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी इस वीक में रख दिया, ताकि आपका एमटी के लिए अच्छा हो। सो प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स, तो आपको ये पता चले एवरीवन, राइट? हाँ, नहीं डबल डिफरेंस, अब जैसे दो कम होगा तो डबल डिफरेंशिएशन यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी क्या करना है। वो मैं अभी आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, तो वो चीज मैंने मॉडिफाई करी। तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर -1, देन सेट क्यू डैश एक्स इन पी ऑफ एक्स। इतना हम देख चुके थे। अब यहाँ पे जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन देखा था, राइट, दिस इज फॉर व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी हमने यहाँ पे ये वाला केस नहीं देखा था जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे ये देखा ना, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर से ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो, समझो समझो, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर is greater than less than degree of denominator, you can use here partial fraction। अब ये जो लेसर है वो आपका डिपेंड करेगा, वो लेसर बाई 1 डिग्री हो सकता है, बाई 2 डिग्री हो सकता है, बाई 3 डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है। जब 1 के लिए हो तो सिर्फ आप उसका डिफरेंशिएशन सेट कर दो, खत्म। जब एक या उससे ज्यादा, इवन यहाँ पे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसी का तो पार्ट है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लीव इट, लेट मी शो यू दिस फ्रॉम हियर। तो चार्ट को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, समझ रहे हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में दो टाइप के रिलेशन हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट डिग्री, कि एक डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने देखा था कि हम क्यू ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स में सेट कर देंगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि क्यू ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को पी ऑफ एक्स में सेट कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ कि हर बार ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन एक और यहाँ पे स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स -1, वहां पे हम क्यू ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन पी ऑफ एक्स में सेट कर देंगे। ठीक है, क्या अभी क्लियर है एवरीवन? राइट,
क्या ये क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अभी धीरे धीरे सारी चीजें दिखाता जाता हूँ, पहले कब क्या यूज करना है वो हमें पता चलना चाहिए। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास पॉलिनोमियल है। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट करो और आगे बढ़ो। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, एक बार आप पहले देख लो कि क्या उसमें वो एक यूनिट से कम है या उससे ज्यादा कम है। अगर सिर्फ एक ही यूनिट से कम है, सिंपली क्यू डैश एक्स का डिफरेंशिएशन या क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन पी ऑफ एक्स में सेट कर दो। उससे ज्यादा अगर कम है, देन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो टाइम पे हम आर्थ टर्म r+1 टर्म वो ले रहे थे, इसलिए हमने r के टर्म में पढ़ा था। अभी हम पॉलिनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं तो हम p ऑफ x लेके पढ़ेंगे। सो सेम ये तभी आपको यूज करनी है जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो, जो मैंने अभी आपको बताया। डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो, दैट इज डिग्री ऑफ q ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ p ऑफ x, और डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। यहाँ पे हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले आपको ये पूरा टेबल याद रखना है, पी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अपन पी ऑफ एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी। अगर न्यूमिनेटर में दोनों लीनियर है, जस्ट आपको ए अपॉन ए एक्स प्लस बी लिखना है, बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लिखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? डू एबल टू रिकलेक्ट दिस, राइट? मान लो कि एक आपको लीनियर दिया गया है और दूसरा आपको क्वाड्रेटिक दिया गया है, बट अभी जो आपका लीनियर है, राइट? ठीक है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या याद रखना है। ये टेबल पूरा याद रखना है। ये टेबल ही मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वन बाय वन। ये टेबल में समझो, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है। जो नीचे पॉलिनोमियल है उसके दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। ये हम सारे एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। नीचे लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। डिनोमिनेटर की डिग्री आपकी 2 है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री 1 होगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? 1 या उससे कम, एक कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है, डिग्री 1 होगी या 0 होगी। हाँ सर। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। फिर ए और बी कैसे फाइंड करने हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे स्टेप 2 में। स्टेप 1 में आपके पास है टेबल याद रखना, राइट? स्टेप 1 में जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द टेबल। फिर वो टेबल याद करके आपको ए बी सी कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप 2 में। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। चलो, सिमिलरली अब यहाँ पे एक्स प्लस बी होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी डिग्री 1 2 0 हो सकती है, या पर्टिकुलर अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं तो 0 1 2 हो सकती है। जैसे आपने ये वेरीफाई कर लिया, नाउ यू कैन राइट दिस एज जो सी एक्स प्लस डी है वो बस सी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये आपका ए अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, बी अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। जब भी ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए एक्स प्लस बी को आपको 2 बार रिपीट करना है, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, एक के ऊपर ए एक के ऊपर बी। अब मान लो एक आपको दे दिया है लीनियर, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक दिया है, जैसे ये ए एक्स प्लस बी है, दूसरा आपके पास है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। तो लीनियर के ऊपर एक ही कोएफिशिएंट आएगा, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक के ऊपर आपका लीनियर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? और यहाँ पे जो आपके क्वाड्रेटिक हैं उसके लिए कंडीशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड नॉट बी फैक्टराइजेबल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं निकलने चाहिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू चेक कि उसका कोई फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अगर 2 लीनियर फैक्टर मिलेंगे तो फिर वो आपके लीनियर वाली मेथड हो जाएगी। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल के आपको ये देखना है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ, 2 एंड 3 दोनों में आपकी डिग्री 3 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमिनेटर में डिग्री 0 1 2 हो सकती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो जो 2 है उसमें सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं। चेक, दिस इज ऑल्सो लीनियर, दिस इज ऑल्सो लीनियर। ये लीनियर आपका 2 बार है, ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी, बट यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, राइट? और जो क्वाड्रेटिक है वो लीनियर में फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ओके, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो और मजा आएगा और पता चलेगा। चलो, फिर यहाँ पे
फोर्थ में ये आपका हो जाएगा पी ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो वही सेम चीज, उसको दो बार आपको लिखना है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होल स्क्वायर, दैट्स इट। एक बार नॉर्मल जो वाला यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर में आपने अप्लाई किया था, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। एक बार में आप सिर्फ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी लिखोगे, एक बार आपका हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, सेम जो टेलीस्कोपिंग में किया था वही, राइट। हाँ यस, ये समझ चलेंगे सर, बट राइट वाले टेबल में हमें न्यूमिनेटर में पुट करना है या पी बाई क्यू को रिप्लेस करना है? पी बाई क्यू को रिप्लेस करना है, ये पूरा पी बाई क्यू आपका इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब पूरा पी बाई क्यू आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है, ये पूरा डिवीजन में है, वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका आप सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हो, कांस्टेंट अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी आता है, इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आपके पास है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, हम 22.3 में करके गए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना, राइट। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन वहां पे सेट करेंगे, राइट। हाँ हाँ, ये अभिराम 3-1 फॉर 2-1 3, अच्छा। हाँ एग्री एग्री एग्री। तो ये ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। चलो तो पहले ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप आपका ये है, वेन एवर यू आर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में पहला स्टेप आपका ये होगा कि टेबल याद करो, और एज पर द क्वेश्चन आप जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप इस तरीके से टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ए बी में कन्वर्ट कर दो। फिर जैसे आपने टेबल से टाइप आइडेंटिफाई करके ए बी में कन्वर्ट कर दिया, अब ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ए बी फाइंड करने के टोटल 3 मेथड है, मेथड 1 मेथड 2 शॉर्टकट, मैं तीनों आपको दिखाता हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। बाकी इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना आता है, इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना आता है, ओके। यहाँ पे शॉर्टकट ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा, ओके। हाँ फॉर्मूला बुक वो सब बाद में ही लिखो, अभी कुछ मत लिखो, अभी अगर कुछ लिख रहे हो तो साथ में आप क्वेश्चन लिखो रेगुलर बुक में। लेट मी शो यू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। हाँ टाइम दूंगा लिखने के लिए, एग्री, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा हाँ बस आपको मॉड्यूल में इतने ही दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, वो मॉड्यूल वाले भी एक बार आपको दिखा दूंगा। हाँ विराम 1 मिनट। फॉर्मूला बुक में आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इस तरीके से ये वाला मैंने आपको चार्ट बताया था वो भी हम लिखेंगे, चार्ट आप पहले लिखना, कौन सा कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। चलो अभी क्वेश्चन हम करते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1, रेगुलर बुक में आप अभी साथ में लिख सकते हो या उसका भी मैं आपको टाइम दूंगा, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। चलो तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी। व्हाट इज द डिग्री ओवर हियर? 2, यहाँ पे डिग्री 1,
अभी लिखो मत, अभी देखो, अभी लिखो मत, कोई भी मत लिखो प्लीज, सबका ध्यान यहाँ पे, लिखना बंद। हाँ सॉरी रोहित, लिखना बंद, अभी सबका ध्यान यहाँ पे। सेपरेटली मैं टाइम दूंगा, फॉर्मूला बुक का सेपरेट टाइम, रेगुलर बुक का सेपरेट टाइम दूंगा, डोंट वरी। चलो इधर, अब x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, अभी टेबल से टाइप आइडेंटिफाई करो, टेबल में सिर्फ आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक को हम किस तरीके से लिखेंगे, गो टू टेबल। डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को बस ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर होना चाहिए bx+c, हाँ या ना एवरीवन। और वो तब होगा जब पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी गुड समर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 फैक्टर्स निकलेंगे, चेक। 6 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका फैक्टर्स का सम करके 5 हो रहा हो 2 and 3, मिडल टर्म के साइन दोनों को, x+2 x+3, एम आई करेक्ट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो जैसे ही आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो, आपको डिनोमिनेटर में अब 2 लीनियर टर्म मिल गए। कैन यू सी, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर टर्म है आपके पास। अब वापिस आप फॉर्मूला बुक में जाओ, क्या डिनोमिनेटर में 2 लीनियर टर्म आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास है ax+b, यहाँ पे आपके पास है cx+d, हाँ या ना एवरीवन। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैपिटल A अपॉन ax+b प्लस कैपिटल B अपॉन cx+d, यस स्टूडेंट्स, राइट। सो हियर आप समझो उसको करना कैसे, अब कैपिटल ए और कैपिटल बी आपको फाइंड करना है। सो लेट x+1 अपॉन x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+3। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना, जल्दी 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 जल्दी। चलो अब ए और बी फाइंड करने की मैं आपको मेथड दिखाता हूँ। ए और बी फाइंड करने की 2 रेगुलर मेथड है जो आपको बोर्ड में यूज करनी है, इवन जेई में भी। फिर एक शॉर्टकट है, बट वो शॉर्टकट सिर्फ कुछ स्पेशल केस के लिए ही है, तीनों दिखाता हूँ। चलो मेथड 1, यहाँ मेथड 2 करेंगे, यहाँ मेथड 3। तो इसके लिए एक और इक्वेशन नहीं लगेगी क्या? एक और दो इक्वेशन, वेरिएबल है, हाँ दो हाँ वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। यस। तो वही वहां पे हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज एज्यूम कर करके करना पड़ेगा, वहां पे भी हमने किया था टेलीस्कोपिंग में। चलो समझो मेथड 1, यहाँ पे सबसे पहले एवरीवन, मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि हम पहले यस एलसीएम ले लेंगे और न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपका एलएचएस में x+1 अपॉन x+2 इंटू x+3, आरएचएस में आपके पास हो जाएगा a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2 अपॉन x+2 इंटू x+3। चलो मुझे ये बताओ, क्या दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे एवरीवन, हाँ या ना। कोशी, निधि, रिया, जयशरण, सानिया, साम्या, सिद्धार्थ, श्रीहरि, ये x+2 x+3 कैंसिल हो जाएंगे। रौनक, x+1 आपका यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 2b। सो देयरफॉर x+1 विल बी इक्वल टू, x के कोएफिशिएंट यहाँ पे आपके हो जाएंगे a प्लस b और कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे 3a प्लस 2b। दोनों तरफ आप कांस्टेंट और x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो a प्लस बी आपको 1 मिलेगा, 3a प्लस 2b आपको 1 मिलेगा। अब जो प्रांजल पूछ रहा था वो हो गया, 2 अननोन 2 इक्वेशन हो गए एवरीवन, हाँ या ना स्टूडेंट्स। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ फटाफट आप इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ ए और बी का आंसर क्या आ रहा है। ओके समर्थ का आया ए इक्वल टू -1, सो फास्ट समर्थ। a equal to -1, b equal to 2, right? This is your first method. Now let me show you method 2. मेथड 2 में यहां तक आपका सेम आएगा, ये वाला आपको सेम फॉलो करना है, बस ये आप लिख दो, इससे आगे मत बढ़ो। x+1 इज इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2, ये चीज एज इट इज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज का यूज करेंगे a और b फाइंड करने के लिए, ठीक है।
अब वो स्पेसिफिक वैल्यूज हम कौन सी लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो स्पेसिफिक वैल्यूज कुछ ऐसी लेंगे कि जिसके लिए ए और बी बारी बारी से वो वाली टर्म आपकी जीरो हो जाए। एक के लिए ए वाली टर्म जीरो हो जाए, एक के लिए बी वाली टर्म जीरो हो जाए। एज फॉर एग्जाम्पल ए के बगल में x+3 है, सो आई विल टेक फर्स्ट x इक्वल टू -3। जैसे x इक्वल टू -3 लूंगा तो -3+1 ये -2 हो जाएगा। a इंटू -3+3 वो 0 हो जाएगा। b इंटू -3+2 वो -1 हो जाएगा। तो b आपको यहाँ से मिल जाएगा 2। हाँ ये सब क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू -2 ले रहा हूँ, क्यों -2 ले रहा हूँ? यहाँ +3 था इसलिए -3, +2 है इसलिए -2। तो -2 ले रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 - 2 आपके पास बचेगा -1। 3 - 2 विल बी 1। तो a आपको मिल जाएगा -1। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. ओके अब इन दोनों में से सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेथड 1। मैं आपको मेथड 1 रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेथड 2 ये लीनियर है, इसलिए आपने x की वैल्यू डायरेक्टली ले ली। जब क्वाड्रेटिक होगी तब अटक जाओगे। ओके सो आई विल रिकमेंड मेथड 1 कि आप मेथड 1 के साथ आगे बढ़े। ओके एंड जब जेई मेंस, के सेट, इन सब एग्जाम की बात होती है तो उसमें ना आपको स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ए और बी फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट है, बट ये वाला जो शॉर्टकट है ये सिर्फ इसके लिए है, सिर्फ फर्स्ट टाइप के लिए, जब आपके पास डिनोमिनेटर में सारे लीनियर हो और वो सारे लीनियर अलग अलग हो। सारे लीनियर अलग अलग हो मतलब किसी भी लीनियर का स्क्वायर या क्यूब ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जब डिनोमिनेटर में सारे लीनियर हो और सारे लीनियर अलग अलग हो उसी टाइम पे आपको इसको यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मेथड 3 जो आप अगर पता चल रहा है तो ही यूज करना, अदरवाइज आप उसे इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। बट जिसको पता चल रहा है एंड वो यूज करेगा, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। एंड ये मेथड 3 आपके बोर्ड्स में अलाउड नहीं होगी। इट इज ओनली फॉर जेई एंड ओनली फॉर दिस टाइप। दिस टाइप मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए लीनियर फैक्टर एंड डिफरेंट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। चलो समझो अब यहाँ पे x+1/x+2 इंटू x+3 है विच इज इक्वल टू a/x+2 प्लस b/x+3। चलो इसे कैसे किया जाए, तो एक यहाँ पे रूल है वो आप फॉलो करो, मतलब याद रखने के लिए, सिर्फ जुगाड़ है। अगर आपको a को फाइंड करना है तो ये b को ढक दो। अभी के लिए मैं अभी के लिए b को ढक रहा हूँ। आपको यहाँ पे b दिख ही नहीं रहा है। what you are having is x+1/x+2 x+3 equal to a/x+2। x+2 x+2 कैंसल, a आपको मिलेगा x+1/x+3 वेर x+2 इक्वल टू 0, जहाँ पे x+2 0 है। तो x+2 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x की वैल्यू है -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पे रख रहा हूँ तो -2 + 1 -1 अपॉन 3 - 2 1, a की वैल्यू आएगी -1। क्या ये पता चला एवरीवन? ये शॉर्टकट मैंने आपको 11th में भी सिखाया था। ये शॉर्टकट एक्जेक्टली मेथड 2 का ही शॉर्टकट है। मेथड 2 को इसमें कन्वर्ट किया गया है। सिमिलरली जब आप b को फाइंड कर रहे हो, b को फाइंड कर रहे हो तो पहले आप a को ढक लो। ये ढक लिया, ये यहाँ पे है ही नहीं। अब b के डिनोमिनेटर में x+3, ये x+3 कैंसल, b आपके पास बचेगा x+1/x+2। b विल बी इक्वल टू x+1/x+2। बट हियर जिस चीज को आपने कैंसिल किया है x+3, जो x+3 को आपने कैंसिल किया है उसको हम ले लेंगे 0। x+3 इक्वल टू 0। तो x आपका हो जाएगा -3। -3 जैसे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे -3 + 1 विल बी -2 अपॉन -3 + 2 -1। तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 और a की वैल्यू हो जाएगी -1। हाँ यस एग्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे x+2 और x+3 आपके 0 नहीं होंगे। ये एग्जैक्टली इस मेथड का शॉर्टकट है, ये मेथड का शॉर्टकट है, राइट। तो वहां पे हम कट कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखने का जुगाड़ है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो याद रखने का जुगाड़ है कि हम पहले बी के लिए a को ढक देंगे, ऐसा कैंसिल कर देंगे,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, जिसको कैंसिल किया है उसको हम ले लेंगे 0, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो ये याद रखने का जुगाड़ है। क्या यहाँ तक ये तीनों मेथड क्लियर हुई एवरीवन? सबको ये तीनों एक मेथड बार क्लियर है? हाँ यस रोहित, कौन सा? अरे एक बार शॉर्टकट समझा दो फिर से। शॉर्टकट वापस, ठीक है। शॉर्टकट एक बार वापस समझा रहा हूँ, समझो यहाँ पे। मेथड 3 का शॉर्टकट, दोनों चीजें अलग अलग समझाता हूँ। जब आपको ए फाइंड करना है, जब आपको ए फाइंड करना है, समझना स्टूडेंट्स, जब आपको ए फाइंड करना है हम बी को ढक लेंगे, जब बी फाइंड करना है तो ए को ढक लेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? राइट। अब ए और बी यहाँ पे है ही नहीं, ये आपके गायब हो गए। हम गायब होने वाला यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं, गायब। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? अब आपके पास है बस ए और बी। तो अब जैसे ये गायब हो गए, यहाँ पे ए अपॉन एक्स प्लस टू, ये एक्स प्लस टू कैंसिल, बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री कैंसिल। तो अब ए आपके पास क्या बचेगा? ए विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। बी आपके पास क्या बचेगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? अब ए और बी तो आपके कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो वो कांस्टेंट वैल्यू एक्जैक्टली यहाँ पे ये होगी जो आपने कैंसिल किया है एक्स प्लस टू, उसको हम जीरो ले लेंगे। डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एक्स प्लस थ्री को कैंसिल किया तो उसको हम जीरो ले लेंगे, जिसको आप कैंसिल कर रहे हो उसको जीरो ले लेंगे, क्योंकि वो आपको एक्स की वैल्यू देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी -2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी -3, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -2 + 1 अपॉन -2 + 3, -1 अपॉन 1, दिस विल बी -1, -3 + 1 -2, -3 + 2 -1, -2 अपॉन -1, इट विल गिव यू 2। बोलो शॉर्टकट पता चला एवरीवन? हाँ या ना? किस तरीके से हमने कट कट किया, राइट? ये शॉर्टकट पूरा गेट का शॉर्टकट है। और ये कहाँ पे काम आएगा और मैं आपको बताता हूँ। जब आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लोगे, जब वहां पे आपको बड़े बड़े सर्किट सॉल्व करने होंगे, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसमें आप ये चीज यूज करने वाले हो। वो इंजीनियरिंग में हमें ये सर्किट सॉल्व कराने वाले प्रोफेसर ने ये सिखाया था, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन इग्नोर। क्या ये चीज क्लियर है? मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ये तीनों क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? ओके। यहाँ पे पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है स्टूडेंट्स। ए और बी मिल जाने से अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शंस मिले हैं, फिर वहां से इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली इजीली कर सकते हो। समझो, सी हियर, योर फाइनल आंसर विल बी हियर। अब आप जब आपको ए और बी मिल गए हैं, योर ए इज -1 एंड बी इज 2, सो नाउ x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन x + 2 प्लस बी का आंसर आपको क्या आया? 2 अपॉन x + 3। बोलो, अब इंटीग्रेशन जब भी करना होगा, ये क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं इंटीग्रेशन, बट अब आसान हो जाएगा एवरीवन। बोलो, क्वेश्चन देख के इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, बट इसको कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करना एकदम आसान है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? आसान है, राइट? सर चलो, तो एक आध क्वेश्चन और दिखाऊं कि ये पहले लिख दोगे फिर? हाँ यस डेफिनेटली, यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखाऊं कि ये पहले लिख दोगे? ठीक है, पहले लिख दो। Okay, so let us resume from here. I'll take your now 10 to 15 minutes, not more than that. Okay. हाँ डेफिनेटली रोहित, ऐसा ही करेंगे। अब जैसे ये वाला समझो, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में यही सेम क्वेश्चन का आपको बोला होता कि इंटीग्रेशन करो, ऐसा बोला नहीं होता कि पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? ऊपर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो, जस्ट यू नीड टू गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। या आप इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हो कि एक का ही फर्क है, तो आप इसका डिफरेंशियल यहाँ पे सेट करके भी स्टार्ट कर सकते हो, 2x + 5, वहां पे भी आप सोच सकते हो, ठीक है? बट अल्टीमेटली फिर आपको ये मिलेगा ही 1/x + 2 x + 3। तो जब भी क्वाड्रेटिक को एक बार आप ये अप्लाई करके देख ही लो।
तो यहाँ पे अब इसका -1 लॉग मोड x+2 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर लॉग मोड x+3 हो जाएगा, प्लस c। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में ना जनरली स्टूडेंट्स आप आंसर कैसे एक्सपेक्ट करोगे, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बोर्ड में यहाँ तक खत्म हो जाता है, जेई में आपको आंसर कुछ ऐसे दिया होगा, जैसे लॉग x+3 होल स्क्वायर हो गया, ये log x+2 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो वो ठीक है, पहले लिख देता हूँ x+2 टू द पावर -1। अब यहाँ पे जो c होता है ना, वो c को भी वो log ले लेते हैं, सपोज वो log c डैश है लाइक दैट, राइट, या log कैपिटल C है। तो अब सारे log के बाहर प्लस है, अंदर हो जाएगा प्रोडक्ट MIO4, राइट, मल्टीप्लीकेशन इनसाइड प्लस आउटसाइड। सो c into x+3 होल स्क्वायर अपॉन x+2, दिस विल बी योर फाइनल इंटीग्रल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब c की जगह आपको k दे C को सकते हैं, कुछ log भी C दे सकते कैसे हैं। ले सकते हैं? जैसे c एक कांस्टेंट है, ये अच्छा log अच्छा, कैपिटल हाँ C है, ठीक है, राइट, ठीक है। ये भी एक कांस्टेंट होगा, बोथ आर ओके जस्ट सर, कांस्टेंट ओके। ओनली। ओके, तो इस तरीके के आप जेई में ऐसे आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस, जहाँ सी कहीं है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इसके अंदर है, मतलब प्लस सी जैसा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस देखने से पहले जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मॉड्यूल में जो टेबल दिया गया है, जो हमने टेबल देखा, उसमें जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो देख लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा नथिंग स्पेशल एनी एक्स्ट्रा। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एवरीवन? यहाँ पे आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, जो ऑलरेडी हमने किया, दो लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तीन लीनियर फैक्टर, यहाँ पे डिग्री 3 है तो वहाँ पे मैक्सिमम डिग्री, मतलब मैक्सिमम पावर आपकी 2 होगी, तीनों लीनियर को इस तरीके से। तो ये बस आपको एक अलग से एक्स्ट्रा केस दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में होल क्यूब दिया है, सेम लीनियर फैक्टर। तो स्क्वायर का हमने देखा था कि 2 बार लिखते थे, तो क्यूब वाला हम 3 बार लिखेंगे। सिंगल पावर से शुरू करेंगे, पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3। तो ये एक आपका एक्स्ट्रा है, ये एक आपका एक्स्ट्रा है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस ए हम 2 बार लेंगे, एक्स माइनस बी एज इट इज। यहाँ पे एक नॉर्मल हो और दूसरा क्वाड्रेटिक, और जो क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसे ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लीनियर के ऊपर कॉन्स्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर। फिर आपके पास समथिंग कुछ ऐसा हो जिसके डिनोमिनेटर में 2 क्वाड्रेटिक आपको दिए गए हैं, तो एक क्वाड्रेटिक के लिए एक लीनियर, दूसरे क्वाड्रेटिक के लिए दूसरा लीनियर, लाइक दैट, जहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक आपके फैक्टराइज नहीं है। क्या ये क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ या ना? जो यहाँ पे हमने देखा था ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर वाला, इसके चांसेस बहुत ही कम है, राइट, इसके बहुत रेयर चांसेस होंगे, रेयरली आपको दिखेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। चलो, तो यहाँ से आपको थोड़ी और आइडिया आ गई होगी, इसको शुरू करते हैं, अब इसको देखते हैं। सॉरी, प्री रीडिंग वाला गलती से लेंगे। हाँ, एग्री अभिराम, वो तो एडवांस के लिए हम देखेंगे सारी चीजें अलग से। Okay, can you see this question number 2 on screen, everyone? Find 2x plus 7 upon x minus 4 whole square. हमें डायरेक्टली इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। चलो, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, हाँ या ना? न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है? लीनियर। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अब यहाँ पे हमने देखो, मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है, रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है फिर मजा ही नहीं आता है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में अब आपके पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16। अगर हम ओरिजिनल पहले वाली मेथड से जाते हैं कि इसका डिफरेंशियल ऊपर सेट करना है, तो डिफरेंशियल होता है 2x माइनस 8। 2x माइनस 8 अगर आप सेट कर रहे हो तो 2x प्लस 7 ऑलरेडी है,
-8 मतलब -8 + 8 कर रहे हो, 7 ऑलरेडी है, 8 + 7 15, तो एक आपके पास हो जाएगा 2x - 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x + 16 प्लस 8 + 7 15 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x + 16। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और यहाँ से हम इजीली उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमिनेटर में है, तो इसका इंटीग्रल आपका हो जाएगा लॉग मोड डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 8x + 4, जिसे मैं लिख सकता हूँ x - 4 होल स्क्वायर, और ये 15 1 अपॉन x - 4 होल स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन x - 4। एम आई करेक्ट? 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x। तो ये एक मेथड तो है ही जो मैंने ऑलरेडी आपको बोली थी कि डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा है, न्यूमिनेटर में पावर कम है, एंड दोनों में पावर का डिफरेंस सिर्फ 1 यूनिट है, हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? बाय सेटिंग डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। हाँ या ना? नींद आ हाँ रही है क्या? सर। सबको पता चल रहा है ना? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, यस सर। हाँ, ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज आवर ओरिजिनल अप्रोच। अब सिंस यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी, हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस सी पार्शियल फ्रैक्शन ओवर हियर, और उसमें क्या आंसर मिल रहा है वो भी देखते हैं। सो दिस इज बाय मेथड 1। पार्शियल फ्रैक्शन में अभी हमने देखा 2x + 7 अपॉन x - 4 होल स्क्वायर है, तो उसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x - 4 प्लस b अपॉन x - 4 होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, सो वी आर गोइंग टू यूज सिंपली मेथड नंबर 1 हियर। तो a इंटू x - 4 प्लस b। एम आई करेक्ट? चेक एवरीवन। एलसीएम। सो देयरफॉर 2x + 7 विल बी इक्वल टू x का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, और नॉर्मल कांस्टेंट टर्म हो जाएगी b - 4a। सो a विल बी इक्वल टू 2, b - 4a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो b - 8 इक्वल टू 7, b इक्वल टू 15। तो I will be equal to integral 2x + 7 upon x - 4 whole square dx, which is nothing but a is 2 upon x - 4 plus b is 15 upon x - 4 whole square dx. 2 upon x - 4 2 as it is, 1 upon x - 4 का इंटीग्रेशन log mod x - 4 plus 15 as it is 1 upon x - 4 का -1 upon x - 4 whole square plus c। चेक, क्या यही आंसर आया? 2 log mod x - 4, और 2 बाहर आएगा तो डेफिनेटली अंदर मोड आ जाएगा, और -15 अपॉन x - 4 प्लस c। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? दोनों मेथड आपको पता चल रही है? राइट, इजी। पार्शियल फ्रैक्शन भी इजी है। बोलो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आपको कैलकुलेट करने में बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे सर ये तो पूरे हम जितने क्वेश्चन तो करते ही रहे करते ही रहे। क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। अब इसके बाद Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 है, बट ठीक है अभी के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो थक जाओगे। और भी टोटल दूसरे 10 क्वेश्चन में से और 8 क्वेश्चन है, वो 7 बजे वाली क्लास में देखते हैं। ठीक है, x - 4 होल स्क्वायर कैसे आया? समर्थ इज आस्किंग। समर्थ ये है ना, ये वाला, ये हमारे पास है x - 4 होल स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी देखा ना कि जब भी आपके पास x - a होल क्यूब है, तो ये आपको x - a होल स्क्वायर तक लिखना है, x - a होल क्यूब तक लिखना है अगर क्यूब है तो। ठीक? उसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ना, सी इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx। वो होता है x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, x टू द पावर -1 अपॉन -1। तो इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर dx वो आपका हो जाता है -1 अपॉन x, जो मैंने डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था जोड़ी में कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन x। याद आया? पीरियोडिक टेस्ट में भूल गए होंगे। चलो, ये रही मेथड 2। हाँ, और वही सेम जो 1 अपॉन जो x वाले फंक्शंस के लिए होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पर्टिकुलरली, तो ax प्लस b के लिए भी इंटीग्रेशन सेम होगा, बस उसका कोएफिशिएंट आपको इंटीग्रेशन के बाद लिख देना है। ओके, चलो, हाँ, आज की क्लास में इतना रखते हैं।